ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चला कर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चलता है। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। उसी में पंचायत दी मैंने तबस्सुम से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा उसे आप खाइए। हमने कहा देश कैसे खाया जाता है? बोले भाईजान ये बंबई में नहीं दिल्ली में सिखाया जाता है। ये बंबई में नहीं दिल्ली में सिखाया जाता है, वहां एक से एक खाने वाले बैठे हैं। जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है, तो मुस्कुराकर बोले कि हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए, लंच में स्कूल खा गए, डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। हमने पूछा सुना है कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? बोले कि यहाँ पेट की सफाई करवाने, वहां से लौट के आएंगे तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। आपकी चहेती, लाडली, प्यारी, नाचे मयूरी की हीरोइन है सुधा चंद्रा। एकता की जोत, मोहब्बत की जोत, प्यार की जोत। मैं सुधा जी और रतु आइए आगे से। सुधा आइए। आज के सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। श्री सुरेंद्र साहब, श्री राणा साहब, सुधा चंद्रन जी, कल्याण भाई, आनंद भाई, सीआर व्यास जी, डॉक्टर मेले साहब, सभी मंच पर बैठे हुए वीआईपीज़ का सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आज के मुख्य मेहमान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपके हमारे सभी के चाहते नेता हरदल अजीज श्री सुरेंद्र साहब आज हमारे बीच में है, तो उनका हम तालियों से स्वागत करते हैं। मैं तो ये कहूँगा
मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी आप यही कहेंगे कि 10 साल शांति के संदेश में एक शांति के दूत है, शांति के मसीहा है, जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश में पर विदेशों में भी जाके हमारे देश की जो एक परंपरा है, जो हम एक शांति का पैगाम दुनिया को देते आए हैं, वो उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर विदेशों में जाके भी सुनाया है। ऐसे 10 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी के काफी तमाम साल अपने धर्मपत्नी नरगिस दत्त, हिंदुस्तान की महान कलाकार नरगिस दत्त साहब के उनके साथ और अजंता ग्रुप के साथ उन्होंने जवानों के लिए कई सालों तक मनोरंजन का प्रोग्राम किया, जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकती। I have never understood him from where he gets so much of energy and how he has so much of enthusiasm. If our children have to be set an example, they should all emulate Mr. Sunil Das and they will become perfect citizens. Of course, talking about miracles, you know one thing, that our compare has been a permanent miracle to the city of Bombay. But I would only say I'm very glad that I'm with you. All of you love Bombay, I love Bombay, and organizations like this can contribute a lot in removing drugs from the city, making the city pretty, and making the city more livable. So thank you very much, and I love Bombay. और ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं मुंबई से अमृतसर चल के गया और 400 मील चलने के बाद मेरे पाँव में छाले पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं इंदौर पहुंचा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस वाले मुझे एक पहला सवाल मुझे पूछते हैं, कहते हैं नरसा ये बताइए कि ये वाकई आपकी पद यात्रा है या फल के लिए यात्रा है? तो मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, जब वहाँ पहुँचूंगा वहाँ मुझे इंटरव्यू मिल रहा है, अगर वादियों ने कहा है कि हम उसको पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे, गोल्डन टेम्पल में नहीं जाने देंगे, उससे पहले मार देंगे। तो मैंने कहा मुझे वहाँ पहले पहुँच जाने दो, वहाँ से वापस दौड़ आने दो, उसको पता चलेगा कि किस लिए मैंने यात्रा की। मगर 400 मील चलने के बाद भी उनको यकीन नहीं आया कि मैं क्यों चल रहा हूँ। मगर मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हमने कहा जो कहते हैं, जो समझते हैं, समझने दीजिए। मेरे मन में क्या है, मुझे वो करना है। मेरे मन में जो अपने देश के लिए प्यार था, देश की एकता के लिए जो प्यार था, मुझे मैं चाहता था कि पंजाब में लोग न मरे, क्योंकि आज हम इंसानों की मौत को बिल्कुल भूल चुके हैं। आज हम पेपरों में पढ़ लेते हैं, जैसे उन्होंने खबर सुनाई कि भाई पंजाब में इतने आदमी मर गए, बम फटा, और आप जानते हैं तादाद का बयान हर रोज से होता है, आप समझेंगे क्या होता है। अब यह हाल हो गई है हमारा कि हमारे मन में वाकई में सीखा है, हमारे मन में कोई असर नहीं होता। आज अगर कोई मरता है तो हमारे मन में कोई असर नहीं होता जब तक कि हमारा अपना न मरे। जब मेरा मरेगा तो तब मेरे मन में यही होगा, अरे यार मेरा मर गया। ये सारी चीजें जो होती है वो 5% लोग करते हैं, जिनको सत्य चाहिए, ताकत चाहिए, जो खामखा एक दूसरों के खून के ऊपर ताकत में आना चाहते हैं, दूसरे को खून भाग के ऊपर चल के कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, वो 5% लोग जो हैं वो हमारे देश को बदलाते हैं और इस तरह के फसाद करने में ही करते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की संस्थाएं और आए, जैसे राम जी ने शुरू की, एक मिलन हो, हर धर्मों का मिलन हो, हर मजहब के लोग आए, हर जात के लोग आए और मिल के बैठ के अपने ख्याल का इजहार करें, ताकि हमारे देश के वो 5% जो है लोग वो खुद बहुत अपनी मौत पर जाए। ये बहुत जरूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और खासकर बंबई से तो बहुत सी चीजों की शुरुआत हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी खिलाफ बंबई से हुई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कौमी एकता की मूवमेंट, ये नेशनल इंटीग्रेशन की मूवमेंट, ये हम सब एक है जो मूवमेंट, ये बंबई से शुरू होनी चाहिए और सारे देश में फैलनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि
जय हिंद। चाणक्य के कलाकारों का शौकी से सम्मान करेंगे हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री सुनील साहब। मैं सुशील भाई के लिए आज दस्ताव क्या क्या इसे बना के एक अरे क्या कितना कर पड़ेगा सूरज उधर बगल में मुझे बोलते हाँ दस्ताव ईशान त्रिवेदी आचार्य Ishan, come from this side. Come this side. Yeah, correct. Turn correct, Samala. Ishan, please. Yeah. सुरेंद्रपाल सिंह। हाँ जी। हाँ शिवपाल जी। हाँ जी, साहब। हेलो कहाँ? साहब। कुमार अभिषेक द्विवेदी। रेणुका असरानी। रेणुका come this side. रेणुका come down. इरफान। सनातन कृष्ण। और पुष्पा। मैं दत्ता से गुजारिश और करूँगा, आज हमारे मिलकर इस प्रोग्राम के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन हैं मिस्टर चंद्रमा मानी, उनका जन्मदिन है, उनको फूलों से Thank you.